हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ और वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो कंटिन्यूसली नहीं आ पा रही सर। बहुत डिलेड वीडियो आ रही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों काफ़ी समय से मैं बीमार चल रहा था। माई हेल्थ इज नॉट सपोर्टिंग मी एंड नाउ आई एम रिकवरिंग। तो अभी दोस्तों मेरी हेल्थ ठीक है, तो मैंने सोचा काफी दिन से वीडियो नहीं आया तो वीडियो लाना जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे। तो दोस्तों, मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है। अब हम अपने चैनल पे कुछ कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं। जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे और आपको बताना है कि कंसेप्ट कैसे हैं, मतलब आपको समझ में आए या नहीं आए। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कंसेप्ट समझ में आते हैं या फिर अगर आप और कोई कंसेप्ट भी पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो मैं और फर्दर वीडियोस लाऊंगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए अब चलते हैं सीधे अपने वीडियो की तरफ। उससे पहले एज ऑलवेज मैं उमांशु सिंह और आप देख रहे हैं इनफॉर्मेटिव वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का टॉपिक तो ऑलरेडी आपने देख ही लिया होगा। हम शुरू कर रहे हैं जीएसटी से। सर, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नया टैक्स है, आया हुआ है, जो इतना भी नया नहीं है। मैं नया इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में आया है। ये कुछ 2017 से शुरू हुआ है, तो नया ही हुआ सर। ठीक, तो सर आज हम बेसिक ऑफ जीएसटी जो कंसेप्ट है, छोटे मोटे कंसेप्ट है, उनको पहले समझेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मैं आगे, अगर आपके जैसा ओपिनियन रहेगा उसी के हिसाब से मैं आगे फर्दर वीडियोस लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, जीएसटी क्या है? जीएसटी को पढ़ने से पहले हम समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, दो टाइप के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसमें हमारा इनकम टैक्स आता है, ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो अभी हम बात करें इनडायरेक्ट में, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं अभी बेसिक्स पे रहूंगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये पता होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं उस पर भी अलग से एक वीडियो लाऊंगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, इनडायरेक्ट टैक्स को हम कॉमर्शियल टैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? कॉमर्शियल टैक्स भी बोलते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स में कई टाइप के टैक्स आते थे, पहले आते थे, ठीक है, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं कुछ टाइप ऑफ टैक्सेस, और कुछ को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला टैक्स जो आता था वो है एक्साइज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा है सर्विस टैक्स, कस्टम्स और सेल्स टैक्स और वैट। ये कुछ और अभी जो नया ऐड हुआ है वो है जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो दोस्तों, एक्साइज ड्यूटी वो किस पे लगती थी? मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी। आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं ये चीजें, ठीक है, अगर आपको लगता है जरूरी है तो। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती थी? मैन्युफैक्चरिंग पे। अभी देखिए, हम बेसिक बिल्कुल डिस्कस कर रहे हैं, हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बेसिक से शुरू करते हैं, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है? मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है हमेशा। सर्विस टैक्स किस पे लगता है? सर्विस प्रोवाइड करने पे लगती है। और कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगता है। कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है सर? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगता है। सेल्स टैक्स किस पे लगता है? सेल्स ऑफ गुड्स पे लगता है। किस पे? सेल्स ऑफ गुड्स पे। और वैट किस पे लगता था? सेल्स पे। बेसिकली पहले सेल्स टैक्स था, फिर उसमें कुछ खामियां थी जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसको खत्म करके हम वैट ले आए। ठीक है, सरकार गवर्नमेंट क्या ले आई? वैट ले आई। तो वैट भी सेल्स पे ही लगती है। अच्छा, जो सेल्स टैक्स है और वैट हमेशा कौन चार्ज करता था? पहले स्टेट गवर्नमेंट। फिर इन सब टैक्सेस को खत्म किया गया, पूरी तरीके से नहीं, कुछ टैक्सेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं कुछ जगह पे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उन सब को खत्म करके क्या लाया गया? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों, अब जीएसटी समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं ताकि हमारे लिए आगे आसानी हो। तो जीएसटी में हम दिल्ली है, दिल्ली वैसे नॉर्मली क्या है? दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है दोस्तों। बट जीएसटी में जब भी हम इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी की बात करेंगे, जीएसटी में हम दिल्ली को स्टेट मानते हैं। उसके पीछे रीजन है, रीजन बाद में डिस्कस होगा। अभी बस बेसिक चीजें, हम कुछ बातें, कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। अच्छा, और कुछ फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जीएसटी में क्या हुआ? 17 टैक्सेस, कितने? 17 टैक्सेस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो थे, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के 17 टैक्सेस को सब्स्यूम किया गया। किसमें? जीएसटी में लाया गया। सब्स्यूम मतलब सर जीएसटी में लाया गया, उसको खत्म करके हम जीएसटी में पूरी तरीके से उसको ला दिए। ठीक है, अब कुछ लोग
कुछ लोगों को ये नहीं पता होता क्योंकि हम सीएस के स्टूडेंट, हम सीएस के फील्ड से हैं, तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि सर कहीं कहीं पे हम ड्यूटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ड्यूटी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और कहीं कहीं पे हम टैक्स वर्ड का यूज करते हैं। तो ड्यूटी और टैक्स में क्या फर्क होता है? वैसे तो देखा जाए साइमल्टेनियसली हम इसको दोनों को यूज करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के लिए, ठीक, एज अ सिनोनिम, बट इसमें एक डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस क्या है। ड्यूटी जो है, ड्यूटी ओनली एंड ओनली गुड्स के ऊपर जब लगता है तब हम उसको ड्यूटी बोलते हैं। जैसे एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, एक्साइज टैक्स नहीं बोलते। रीजन एक्साइज ड्यूटी कहाँ पे लगता है? मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चर किन चीजों का था? गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग कभी नहीं होती। इसलिए ड्यूटी किसको बोलते हैं? गुड्स। जब भी गुड्स के ऊपर कोई टैक्स लगता है तो हम उसको ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है सर। और टैक्स वर्ड का यूज कब करते हैं? टैक्स वर्ड मिसलेनियस चीजों के लिए यूज होता है, गुड्स के भी ऊपर यूज होता है, सर्विस के भी ऊपर यूज होता है, और भी जो चीजें हैं उनके लिए भी यूज होता है, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी का स्लोगन क्या था जब जीएसटी नया नया आया था, या अभी भी जीएसटी जो है तो उसका स्लोगन क्या है? वन नेशन वन टैक्स। मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस स्ट्रक्चर हैं देश के, उसको खत्म करके हम एक टैक्स लाते हैं ताकि मार्केट सिंगल हो जाए, एक मार्केट हो जाए जिससे सभी को आसानी हो, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोग बोलते हैं अरे सर और थोड़ा डिटेल में, फ्रेंड और थोड़ा डिटेल में बताओ भाई। तो डिटेल में बाद में, पहले फैक्ट्स जानते हैं, बेसिक जानते हैं, थोड़ा बेसिक समझते हैं, फिर डिटेल में हम जाएंगे, धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे आपके ओपिनियन के हिसाब से, ठीक है सर। तो सबसे पहले जीएसटी कौन सा देश लाया? फ्रांस लाया, ठीक है। कौन सा देश ने सबसे पहले जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था? वो है फ्रांस। कब किया था सर? 1954 में, यानी कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उसके कुछ सालों बाद फ्रांस ने जीएसटी ला दिया था, ठीक है। अप्रॉक्स में 70 साल होने को आगे, तो 70 साल पहले फ्रांस में जीएसटी आ चुका था, ठीक है सर। और इंडिया जो है, इंडिया ने जीएसटी कब लाया? 2017 में, 2017 में। अच्छा मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो जीएसटी है वो 2000 से लाने की बात चल रही थी, बट वो आ नहीं पाई कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक कंसेंसस नहीं बन पाया, एक सहमति नहीं बन पाई, ठीक है दोस्तों। तो इंडिया जो है 160th कंट्री है, 160वां देश है जो जीएसटी ला रहा है, यानी कि इससे पहले 160 देश, 159 देश जीएसटी ला चुके हैं, ठीक है। अभी रिसेंट में शायद मलेशिया ले आया है, इफ आई एम करेक्ट, एग्जैक्ट आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं। अच्छा इंडिया में जीएसटी, वैसे जो जीएसटी है देश भर में, जो जीएसटी पूरे दुनिया में है वो कैसा है सर? वन टैक्स ही है। मतलब जीएसटी क्या करते हैं, अधिकतर देश है वहाँ पे जीएसटी कैसे इम्प्लीमेंट होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कलेक्ट करती है और स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। बट हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, कुछ देशों में ऐसा नहीं है। क्यों? यहाँ पे सहमति नहीं बन पाई, कंसेंसस नहीं बने, स्टेट और सेंट्रल में बहुत सारे डिस्प्यूट आ रहे थे, बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे थे जिनको रेज किया गया। तो इसी कारण जीएसटी में जब कंसेंसस बन गए स्टेट और सेंट्रल में, तो यहाँ पे डुअल जीएसटी लाने का प्लान बनाया गया। मीन्स इंडिया में कैसा जीएसटी है? डुअल जीएसटी। किस टाइप का जीएसटी है? डुअल जीएसटी है। इंडिया में कैसा जीएसटी है सर? डुअल जीएसटी। डुअल जीएसटी में कौन से दो जीएसटी है? एक सीजीएसटी है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक एसजीएसटी जिसको हम बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो सीजीएसटी है वो कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल कलेक्ट करती है। और जो एसजीएसटी है वो कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अच्छा एक बात और बताता चलूं, जो सीजीएसटी और एसजीएसटी ये विद इन स्टेट में ही लगता है। विद इन स्टेट का क्या मतलब है? जीएसटी के टर्म में इसको इंटर स्टेट भी कहते हैं, डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इतना भी आप जान लीजिए कि विद इन स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगते हैं। तो विद इन स्टेट में बता देता हूँ, जैसे सपोज करिए आप यूपी में रहते हैं या आप दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में मैंने बताया ना जीएसटी में दिल्ली को स्टेट मानते हैं, या फिर महाराष्ट्र में रहते हैं। तो क्या होता है, सपोज करिए आप महाराष्ट्र में रहते हैं, तो आपका जो गुड्स है, ठीक है, या आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सपोज करिए आप मुंबई से, आपका कोई गुड्स है, ठीक है, वो मुंबई से कहाँ जा रहा है? नागपुर जा रहा है सपोज करिए। तो मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो जो ट्रेड हो रहा है वो किन के बीच में हो रहा है? जो ट्रांजेक्शन हो रहा है किन के बीच में हो रहा है? विद इन स्टेट में ही हो रहा है, मतलब सेम स्टेट में हो रहा है, तो इसको विद इन स्टेट या इंटर स्टेट बोलते हैं। ऐसे ही जब अदर स्टेट से होता है, मतलब महाराष्ट्र से यूपी या यूपी से दिल्ली, तो ऐसे जब होता है तो उसको इंटर स्टेट कहते हैं। जीएसटी में इसको इंटर स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट, यानी वन स्टेट टू अनदर। डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे, अभी इतना आप समझ लीजिए। तो ये अभी का स्ट्रक्चर है। कैसे? अभी जो देश में टैक्स स्ट्रक्चर है
इनडायरेक्ट का, वो डुअल जीएसटी, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी, आईजीएसटी भी है उसके बारे में भी बात करता हूँ अभी, यूटीजीएसटी भी है वो भी बात करते हैं अभी। पहले कैसा था, थोड़ा सा कंपैरिजन में समझेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। पहले कैसा था, पहले सर विद इन स्टेट जो सेल्स पे लगता था टैक्स, जब हम सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो जो पहले, आज के टाइम में कौन से दो टैक्स लगते हैं विद इन स्टेट में, सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन पहले के टाइम में जो सेल पे लगता था विद इन स्टेट में, वो लगता था वैट। क्या लगता था? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, कौन सा टैक्स? वैट लगता था। अब जब जीएसटी आया तो इसको खत्म कर दिया गया और जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगता है। और अदर स्टेट में, अभी के टाइम में अदर स्टेट में आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, आईजीएसटी लगता है। लेकिन पहले जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कोई गुड्स को ट्रांसफर करते थे या सेल होती थी, तो उस टाइम कौन सा टैक्स लगता था? सीएसटी, आपने सुना होगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स। कौन सा? सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी। कौन सा टैक्स लगता था सर? सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा कंपैरिजन से। पहले के टाइम में विद इन स्टेट वैट लगता था, विद इन स्टेट वैट लगता था। आज के टाइम में कौन सा लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी विद इन स्टेट। पहले के टाइम में अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है तो क्या होता था? सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। आज के टाइम में क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है। बात समझ में आई? आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। नहीं होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आईजीएसटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, आईजीएसटी को हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। मैं ऐसे ही छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं जो हमारे क्लियर नहीं होते, जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते बहुत सारे, कई बार ऐसा होता है और हम पढ़ते चले जाते हैं लेकिन हमें कंसेप्ट का पता नहीं है। तो मैं उन कंसेप्ट के ऊपर वीडियो लाऊंगा और सिर्फ टैक्स से नहीं, हर सब्जेक्ट से ले आऊंगा। तो आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में, अगर आपको लगता है आपको कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।